नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर में विषय समझ को मजबूत बनाने और ग्रामर पे आपकी पकड़ बढ़ाने के लिए हमारे साथी गौरीशंकर जी धिंगड़ा इन दिनों टेंस पढ़ा रहे हैं। तो आज उनकी क्लास में समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं जीएस धिंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। टेंस सीखने के क्रम में आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की हिंदी में पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और एक इस टेंस की विशेष बात यह है कि इस टेंस में कोई न कोई समय दिया रहता है और समय के साथ में से शब्द का प्रयोग होता है। इस टेंस का जिस सिचुएशन में प्रयोग होता है वो होती है कि वर्तमान में कोई कार्य किसी समय अवधि या समय बिंदु से चल रहा होता है। इस टेंस में जिन एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है वो होते हैं सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य के बिल्कुल शुरू में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होती है सब्जेक्ट के रूप में तो अपने हैज का प्रयोग करते हैं। और अगर आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होती है तो उसके साथ अपने हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अपने बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग करते हैं और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब के बाद में अपने ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं, यानी सिंस या फॉर या ऑल के साथ में किसी समय अवधि या समय बिंदु का यानी कि पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। अब अपने नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण से नोट का प्रयोग करते हैं। फिर बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और आखिर में सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। और अब देखते हैं कि फॉर का प्रयोग कहां पर होता है और सिंस का प्रयोग कहां पर होता है और ऑल का प्रयोग कहां पर होता है। तो फॉर का प्रयोग करते हैं अपने पीरियड ऑफ टाइम से पहले। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है समय अवधि से पहले, और समय अवधि से ये मतलब है समय की सबसे छोटी इकाई, सेकंड, मिनट, डे, आवर, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इनमें से कोई भी समय आ जाता है तो उसके आगे अपने फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है मॉर्निंग, इवनिंग, बर्थ, चाइल्डहुड, इस तरह के वर्ड्स जिनसे अपने पता चलता है कि कोई कार्य कब शुरू हुआ। और ऑल का प्रयोग अपने पूरा या पूरी या पूरे के अर्थ में करते हैं, मतलब कि कंप्लीट के सेंस में करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। इसका मतलब है मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो 2 दिनों से मतलब कि समय के साथ में से शब्द का प्रयोग हुआ है और ये 2 days है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इससे अपने को पता चलता है कि कोई कार्य कितने समय से चल रहा है। वाक्य में अगर इस बात का पता चले कोई काम कितने समय से चल रहा है, उस सेंटेंस में अपने फॉर का प्रयोग करते हैं। तो पैटर्न को आपने फॉलो किया है। सबसे पहले आई का प्रयोग किया है सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद में आई के अकॉर्डिंग अपने हैव का प्रयोग किया है। क्योंकि अपना सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, इसलिए हैज हैव के बाद में बीन का प्रयोग होता है और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसा कि इस सेंटेंस में अपने वेटिंग का प्रयोग किया है। वेट के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, अगर जिसका इंतजार किया जा रहा हो वाक्य में उसका जिक्र होता है। तो फॉर यू मतलब आपके लिए या आपका, इस अर्थ में फॉर यू का प्रयोग किया है। फॉर 2 days ये अपना पीरियड ऑफ टाइम है, 2 days उसके पहले अपने फॉर का प्रयोग किया है। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए मंथ।
इसका मतलब है बच्चे 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं। 1 महीने से ये अपना पीरियड ऑफ टाइम है और इसी से अपने को कंफर्म होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। सब्जेक्ट इसमें द चिल्ड्रन है, प्लूरल है, इसलिए अपने हैव का प्रयोग किया है। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग किया है। उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग किया है जो कि पैटर्न में रहती है। गो इसमें वर्ब थी, उसके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। जिस जगह को जाने की बात होती है उसके आगे टू लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया है। और उसके बाद में जो प्लेस दिया हुआ है स्कूल, उसका प्रयोग किया है। और आखिर में ए मंथ अपना पीरियड ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने फॉर का प्रयोग किया है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है सुबह से वर्षा हो रही है। तो इसका सब्जेक्ट है वो है इट और इसी वजह से यहाँ पर अपने इट का प्रयोग किया है। इट क्योंकि अपने सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। परफेक्ट टेंस में अपने हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए अपने बीन का प्रयोग किया है। रेन जो है यहाँ पर वर्ब है, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का अपने प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। और उसके बाद में अपने मॉर्निंग जो है वो अपना पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले सीन्स का प्रयोग किया है। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अपने सीन्स का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम जो है हमें यह बताता है कि कोई कार्य कब से शुरू हुआ। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है शी हैज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस मंडे। इसमें सब्जेक्ट अपना शी है और शी के अकॉर्डिंग अपने हैज का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में अपने क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नोट का प्रयोग किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपने बीन का प्रयोग करते हैं आईएनजी फॉर्म से पहले, इसलिए अपने बीन का प्रयोग किया है। उसके बाद में जो मेन वर्ब है अटेंड, उसकी आईएनजी फॉर्म का अपने प्रयोग किया है अटेंडिंग का। और उसके बाद द क्लास जो कि अपना ऑब्जेक्ट है उसको रखा है। और मंडे के अकॉर्डिंग जो कि अपना पॉइंट ऑफ टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपने सीन्स का प्रयोग किया है। इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद अपना है वह सोमवार से कक्षा अटेंड नहीं कर रही है। अब 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना वी है, उसके बाद में अपने हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि वी जो है उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अपने बीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए बीन का प्रयोग किया है। और उसके बाद में अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग का प्रयोग किया है। क्रिकेट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग किया है। और मॉर्निंग जो है वो अपना पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस समय से कोई कार्य चल रहा है तो इसलिए उससे पहले अपने सीन्स का प्रयोग किया है। और आखिर में जो पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग है उसको अपने लगाया है। 6th जो सेंटेंस है वो है दे हैव बीन वॉचिंग ए मूवी सिंस 2 o'clock। मतलब वे 2 बजे से एक फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दे है। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हैव का प्रयोग किया है। और उसके बाद में अपने बीन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। उसके बाद में अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर वॉचिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। ए मूवी जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है उसको रखा है। और 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर सीन्स का प्रयोग किया है। 7th जो सेंटेंस है वो है ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर हाफ एन आवर। इसका मतलब है वह आधे घंटे से उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। ही अपने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ अपने हैज का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए अपने नोट का प्रयोग किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अपने बीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए बीन का प्रयोग किया गया है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग का उसके बाद प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जो कि ये नोवेल है उसको रखा है। और हाफ एन आवर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, इसी वजह से इससे पहले अपने फोर का प्रयोग किया है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले अपने फोर का प्रयोग करते हैं। अब अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न्स देखते हैं। पहले अपने देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैटर्न। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज हैव आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद अपने बीन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म
और आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर या ऑल शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में जो भी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा उसको रखेंगे। और क्योंकि अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव है इसलिए आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। टाइम के बाद में अगर कोई रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस रहता है तो उसको रख देंगे। अब देखते हैं अपने WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव को रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे अगर अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नेगेटिव होगा तो, और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आईएनजी फॉर्म के बाद अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में अपने सिंस, फॉर या ऑल का प्रयोग करते हुए दिए गए समय को रखेंगे और उसके बाद अगर सेंटेंस का कोई पार्ट बचता है उसको रखते हुए आखिर में अपने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट से पहले होगा। अब अपने इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हैव यू बीन रीडिंग ए स्टोरी बुक सिंस मॉर्निंग। इसका हिंदी अनुवाद है क्या तुम सुबह से कोई कहानियों की किताब पढ़ रहे हो। जो हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं उनका हिंदी अनुवाद हमेशा क्या से शुरू होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जैसा कि सेंटेंस में किया है। स्टार्टिंग में हैव को रखा है, उसके बाद में अपने यू का प्रयोग किया है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में अपने सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं जैसा कि यहाँ पर रीडिंग का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद अपने ए स्टोरी बुक जो कि ऑब्जेक्ट है उसको रखा है और इस वाक्य में अपने को पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग दिया हुआ है, मॉर्निंग से पहले अपने सिंस का प्रयोग किया है। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अपने सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट हैज शी बीन डूइंग एट होम फॉर 2 hours। इसका अर्थ है वह 2 घंटों से घर पर क्या कर रही है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस वर्ड से शुरू होता है तो उसका हिंदी अनुवाद जब बनाते हैं तो क्या शब्द बीच में आता है और हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होता है तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है हिंदी अनुवाद में। अब इसका अपने पैटर्न देखते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने WH वर्ड को रखा है, उसके बाद अपने सब्जेक्ट शी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज का प्रयोग किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपने सब्जेक्ट के बाद में बीन शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि किया गया है। उसके बाद जो वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं जैसा कि इसमें डूइंग का प्रयोग किया है। सेंटेंस में अगर कोई प्लेस आता है या मैनर आता है या टाइम आता है तो उसको PMT के क्रम में रखते हैं। P का मतलब होता है प्लेस और मैनर का मतलब होता है तरीका या करने का ढंग और T का मतलब होता है टाइम। तो इस क्रम में अपने प्लेस और टाइम को रखते हैं और उसके बाद में अपने जो समय दिया है पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम उसके अकॉर्डिंग अपने सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं जैसा कि इस सेंटेंस में अपने 2 hours के अकॉर्डिंग फॉर का प्रयोग किया है। 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि समय अवधि है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। इसका अर्थ है क्या वह 2 बजे से खाना नहीं पका रही है। क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है हिंदी अनुवाद में, इसलिए इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में अपने हैज को रखा है, उसके बाद अपने नोट को लगाया है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, उसके बाद अपने बीन शब्द का प्रयोग किया है पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके बाद अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस होता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट के रूप में फूड शब्द का प्रयोग किया है और वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में 2 o'clock शब्द दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है व्हाई हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट फॉर ए वीक। इसका मतलब है कि बच्चे 1 सप्ताह से गली में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए वाक्य के शुरू में सेंटेंस के शुरू में अपने WH वर्ड के रूप में वाई शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद में अपने सब्जेक्ट द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग किया है। चिल्ड्रन जो शब्द है वो प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है और क्योंकि वाक्य नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद
बाद अपने नोट का प्रयोग किया है, उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने बीन शब्द का प्रयोग किया है, और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, इसी वजह से अपने यहाँ पर आईएनजी फॉर्म के रूप में प्लेइंग का प्रयोग किया है, और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने क्रिकेट शब्द का प्रयोग किया है। इन द स्ट्रीट ये अपने प्लेस को बताने वाली फ्रेज है, इसका आपने यहाँ पर प्रयोग किया है, और उसके बाद अपने ए वीक जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है उसके अकॉर्डिंग फॉर का प्रयोग किया है। और क्योंकि ये सभी सेंटेंसेस जो है इंटेरोगेटिव है, इसलिए आखिर में अपने इनके मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग किया है। फिफ्थ जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है हु से। हु हैज बीन पेंटिंग द डोर्स फॉर 5 days। इसका हिंदी अनुवाद है 5 दिनों से कौन दरवाजों को रंग कर रहा है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन के लिए अपने हु शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, जो कि एक WH वर्ड है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए अपने हैज का प्रयोग किया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपने बीन और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए बाद में अपने बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म पेंटिंग का प्रयोग किया है। उसके बाद अपने जो ऑब्जेक्ट है द डोर्स उसको रखा है, और 5 days ये अपना पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए इससे पहले अपने फॉर का प्रयोग किया है, और आखिर में पीरियड ऑफ टाइम के रूप में 5 days शब्द को अपने रखा है, और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाया है। बोर्ड क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ब भरने संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपको वर्ब की सही फॉर्म फिलअप करनी है। पहले मैं सभी सेंटेंसेस बोलूंगा, तब तक आप इनके आंसर सोच लीजिएगा, और उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो पहला जो सेंटेंस है वो है इट, उसके बाद में ब्लैंक है, और उसके बाद में हियर सिंस मॉर्निंग ये वर्डिंग दी हुई है, और ब्रैकेट में आपके ड्रिजल वर्ब के रूप में दिया हुआ है। जो ब्रैकेट में वर्ब दी जाती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। दूसरा जो सेंटेंस है वो है शी, उसके बाद है ब्लैंक, फिर है टी टू द गेस्ट्स फॉर हाफ एन आवर, और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है सर्व। और तीसरा सेंटेंस अपना है ही, उसके बाद में ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद द क्लास फॉर ए वीक ये वर्डिंग दी है, और ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है नोट अटेंड। फोर्थ जो अपना सेंटेंस है उसमें स्टार्टिंग में व्हाट दिया हुआ है, उसके बाद में ब्लैंक दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में द चिल्ड्रन शब्द दिया हुआ है, और उसके बाद फिर ब्लैंक है, और बाद में इन द प्लेग्राउंड सिंस मॉर्निंग ये पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है डू। ब्रैकेट में जो वर्ब दी जाती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब इनके आंसर देखते हैं अपने। पहला जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है इट, फिर ब्लैंक, हियर सिंस मॉर्निंग, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है ड्रिजल। तो ड्रिजल को अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए भरेंगे, क्योंकि सेंटेंस में सिंस मॉर्निंग जो वर्डिंग आई है वो इस बात का हिंट देती है कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, और उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर वर्ब भरनी है। तो इट के अकॉर्डिंग अपने हैज को भरेंगे, हैज के साथ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए अपने बीन का प्रयोग करेंगे, और फिर जो वर्ब दी हुई है उसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो कि ड्रिजलिंग हो जाएगी, और आईएनजी लगाते समय अपने ड्रिजल में आखिर में जो ई दिया हुआ है उसको हटा देंगे। दूसरा जो सेंटेंस है वो है शी, और फिर ब्लैंक है टी टू द गेस्ट्स फॉर हाफ एन आवर, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है सर्व। फॉर हाफ एन आवर इस वर्डिंग से अपने को पता चलता है, इससे हिंट मिलता है कि ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब भरनी है। तो शी के साथ उस टेंस में अपने हैज भरते हैं, और उसके बाद में बीन का प्रयोग करते हैं, और फिर जो वर्ब दी होती है उसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अपने को वर्ब दे रखी है सर्व, उसकी आईएनजी फॉर्म अपने प्रयोग करेंगे सर्विंग, और आईएनजी लगाते समय अपने सर्व का ई जो है वो हटा देंगे। थर्ड जो सेंटेंस है वो है ही, फिर ब्लैंक है, फिर है द क्लास फॉर ए वीक, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है नोट अटेंड। फॉर ए वीक जो वर्डिंग है उससे अपने को पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर वर्ब भरनी है। तो ही के साथ अपने हैज का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि सेंटेंस अपना नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे, और उसके बाद में अपने
बीन शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, और उसके बाद अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वर्ब इसमें अपने है अटेंड, उसकी आईएनजी फॉर्म होती है अटेंडिंग, उसका प्रयोग करेंगे। और फोर्थ जो सेंटेंस है वो है व्हाट, उसके बाद है ब्लैंक, उसके बाद है सब्जेक्ट के रूप में द चिल्ड्रन, उसके बाद फिर ब्लैंक है, और उसके बाद इन द प्लेग्राउंड सिंस मॉर्निंग, ये अपने पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है, और वर्ब जो दे रखी है वो डू दे रखी है। तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर पहले ब्लैंक में हैज हैव को भरेंगे, और उसके बाद में अपने बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग पहले ब्लैंक में अपने हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि द चिल्ड्रन शब्द प्लूरल है। उसके बाद में अपने बीन और डूइंग शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि अपने बीन और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस बोलूंगा, उनके आंसर आप सोच लीजिएगा, फिर मैं उनके आंसर बताऊंगा। फिफ्थ अपना सेंटेंस है वाई, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में यू दिया है, यू के बाद फिर ब्लैंक है, और उसके बाद में टू योर ऑफिस सिंस लास्ट मंडे ये वर्डिंग दी है। उसके बाद में अपने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन दिया है, इससे पता चलता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और ब्रैकेट में आपके नोट गो वर्ब दी हुई है। और सिक्स्थ सेंटेंस है क्योंकि ब्रैकेट में नोट और गो वर्ड दिया हुआ है वर्ब के रूप में, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपने सब्जेक्ट से पहले करते हैं। इस फिफ्थ सेंटेंस अपना है यू के साथ अपने टेंस के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग किया है, और उसके बाद में अपने गोइंग शब्द को नॉट बीइंग गोइंग में बदलते हुए फिलअप कर दिया है। सिक्स्थ अपना सेंटेंस है हु, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद में है सिंस मॉर्निंग, ये वर्ड्स दिए हुए हैं अपने, और सिंस से अपने को पता चलता है कि यह सेंटेंस अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है क्राई, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, और आखिर में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाया हुआ है, इससे अपने को कंफर्म होता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। सिक्स्थ सेंटेंस में शुरू में हु शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पूछा जाता है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी अपने सब्जेक्ट मान लेते हैं। यहाँ पर हु को अपने सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं, यह अपने मानने पर है। यहाँ हु को सिंगुलर मानते हुए अपने हैज बीन क्राइंग जो वर्ब है उसको फिलअप कर दिया है। सेवेंथ सेंटेंस है वाई, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में द चिल्ड्रन दिया हुआ है, और उसके बाद फिर ब्लैंक है, और उसके बाद वर्डिंग दी है ए नॉइज इन द क्लास फॉर एन आवर, और आखिर में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है, और ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है मेक। यहाँ पर फॉर एन आवर का प्रयोग हुआ है जो कि पीरियड ऑफ टाइम है। सेंटेंस में अगर पीरियड ऑफ टाइम आता है तो अपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मानते हुए वर्ब फिलअप करते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट अपना द चिल्ड्रन है, इसीलिए अपने प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण से पहले ब्लैंक में हैव भर दिया है, और दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बीन मेकिंग भर दिया है। आज का अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक आप एंड स्क्रीन पर दी गई दूसरी वीडियो से अपनी स्टडी जारी रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।